गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमारे जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो देखा था। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करवाने की कोशिश करी है। फिर भी जो आपके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सॉल्यूशन के सही दे रखे हैं। और इसके साथ में आप लोगों के जो चैप्टर एंड होता है उसके लास्ट में भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, आज का अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग। देखो सीक्वेंस के हिसाब से आपका 4th चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखो आप लोगों को सबने बॉन्ड नाम सबने सुना है कि बॉन्ड ये होता है वो होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि केमिकल बॉन्ड किसको कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनता है, कितने टाइप का होता है, कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे। ये सारे क्राइटेरिया पढ़ने हैं अपने को। ठीक है ना। तो सारी जो थीम्स होती हैं यानी और इनऑर्गेनिक का जो बेस बोल सकते हो आप इस चैप्टर को, कि सारी इनऑर्गेनिक की कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैप्टर के अंदर आएंगे आप लोगों के। कि हमको मॉलिक्यूल को देख करके पहचानना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाएगा, क्यों बनाएगा, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इसमें तो आप एकदम गौर से देखते जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग देखो, सबसे पहले हमने जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर ये पढ़ा है एटम। एटम जो होती है उसके लिए एक डेफिनेशन जो फ्रेश एंड फाइन डेफिनेशन आई थी निकल करके, लास्ट में ये डेफिनेशन आती है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विच आइदर एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, कि वो नेचर में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसके लिए मैंने एक आपको बात बोली थी कि एटम अगर एग्जिस्ट करता है तो वो वर्ड काम में आता है नोबल गैसेस के लिए, और एटम एग्जिस्ट नहीं करता देन सारे एटम्स जो होते हैं कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते एक्सेप्ट नोबल गैसेस के। तो एटम जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो किस फॉर्म के अंदर रहेगा, तो एटम जो होता है आइदर दैट मे बी प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म, कि या तो वो एलिमेंट की फॉर्म में रहेगा या फिर किसकी फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा। एलिमेंट क्या होता है, व्हेन टू सेम एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एटम्स is called molecule. In a molecule more than one atoms are present या more than two atoms are present which are always present in a definite ratio. The ratio depends on the nature of molecule. सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो होगा उसके अंदर एक से ज़्यादा तरह के एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो ए लिंक थ्रू विच एटम्स आर बाइंड विद ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइदर एलिमेंट और मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल और एलिमेंट के फॉर्मेशन के टाइम जब एलिमेंट और मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के टाइम एटम जिस लिंक से एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, है ना, जिस लिंक से वो एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे उस लिंक को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक लिंक होता है, लिंक बिटवीन सेम एटम्स विच इज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइदर एलिमेंट और मॉलिक्यूल। बात ये आती है कि वो लिंक किसके थ्रू होता है ना, तो ए केमिकल फिनोमिना थ्रू विच एटम्स जॉइन विद ईच अदर, दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, कि एक फोर्स जिसके थ्रू एटम्स आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, एक दूसरे को बाउंड करते हैं, उस लिंक को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। याद रखिए हमेशा इन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट दैट आर नोन एज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, कि हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में आउटर मोस्ट सेल के सबसे बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, कि हर एक एटम के अंदर जब बॉन्ड बनाएगा तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो नंबर ऑफ जिनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बेसिस पे वो एटम क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। देखो नेचर के अंदर हर एक एटम की टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी को गेन करना।
एटम की स्टेबिलिटी किस तरीके से होगी, तो एटम की स्टेबिलिटी को गेन करने का एक ही क्राइटेरिया होता है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एटम की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक ऑक्टेट रूल आया था। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये होता है ईच एटम टेंड्स टू गेट 8 electron in outermost cell according to Newland concept, because if any atom complete its octet then it will be most stable because it gain the electronic configuration just like the noble gases या noble atoms। कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो सबसे स्टेबल रहेगा। इसका मतलब ये होता है ईच एटम ऑलवेज टेंड्स टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। ड्यू टू दिस, if there are more electron than 8, then it will be remove the electrons. If there are few number of electrons then octet, then it will be remove the electron. Both phenomena will be takes place for the completion of octet। कि अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है, और अगर 8 से बहुत कम इलेक्ट्रॉन है तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो गेन कर सकता है, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर सकता है, ले भी सकता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जो कॉन्सेप्ट होती है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट में आता है। तो एक एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है। ये जो फिनोमिना होगा इलेक्ट्रॉन लेने देने का, या फिर क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। 3 वर्ड काम में लिए। any atom either it can donate its electron, या तो इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, either it can share its electron, ये अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है, और it can एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन। तो एटम या तो एक्सचेंज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, या फिर डोनेट करेगा। तीनों वर्ड अलग अलग है। एक्सचेंज का मतलब है एक ने दिया तो दूसरे ने लिया, है ना। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे ने लिया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि दो एटम्स जब आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो दोनों की हिस्सेदारी बराबर होती है, बराबर अपने इलेक्ट्रॉन्स लाते हैं और साथ में वो उनको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। डोनेट करने का मतलब ये होता है कि एक ने कम्प्लीटली उसको दे दिया है, दूसरे ने ले लिया। एक्सचेंज और डोनेट में फ़र्क होता है। डोनेट के अंदर इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होते हैं। ठीक है ना। एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होता है, एक की तरफ जाता है, दूसरा उसको अपनी तरफ थोड़ा खींच लेता है, जबकि डोनेट में कम्प्लीटली एक एटम देगा, दूसरा लेगा। ठीक है। अब देखो ये 3 कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज करने के। इन्हीं तीनों तरीके से बॉन्ड बनता है। मैं कॉमन वर्ड्स के अंदर बोल रही हूँ बात। इफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इफ द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे तो देने वाले पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और लेने वाले पे चार्ज कैसा आता है, निगेटिव चार्ज आता है। If the bond is formed by the sharing of electron, then covalent bond is formed. एक्सचेंज से कौन सा बनता है, आयोनिक बॉन्ड। कॉन्सेप्ट याद रखनी, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन देन आयोनिक बॉन्ड, पार्टनरशिप और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कोवेलेंट बॉन्ड। और इफ वन एटम डोनेट द लोन पेयर देन and other will be gain the lone pair, then such combination always provided the coordinate bond। कि इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से अगर बॉन्ड बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। अब अपनी कॉन्सेप्ट पे आए हैं कि हर एक जो एटम होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कॉन्सेप्ट रखता है। तो उसके जो फॉर्मिंग बॉन्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लाइक एज टारगेट क्या रहेगा हर एक एटम का, ऑक्टेट कंप्लीट करना। एक बार आप एक नाइट्रोजन एटम को देखो, इस नाइट्रोजन एटम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अगला नाइट्रोजन भी है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखो, इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और इसको भी कितने की है, 3। दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, मतलब जैसा नाइट्रोजन का इसका बिहेव है ठीक वैसा ही बिहेव किसका है, इस नाइट्रोजन का है। तो ना तो ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना ही ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो दोनों एटम जब सेम हैं तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज का तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि जो नेचर फर्स्ट एटम की है वही सेकंड एटम की है। अगर ये भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है तो ये भी रखेगा, ये भी अगर देने की टेंडेंसी रखता है तो ये भी रखता है।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो ये एटम्स क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के फर्स्टली तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों एटम की स्ट्रेंथ बराबर है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, एट लास्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना बनता, सिंगल बॉन्ड बनता। अगर दोनों नाइट्रोजन के बीच में शेयरिंग कितने की होती, दोनों नाइट्रोजन के बीच में शेयरिंग होती 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो दे फॉर्म डबल बॉन्ड। और अगर इनके बीच में शेयरिंग कितने की हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब एक नई कॉन्सेप्ट निकल के आई है, इन ए केमिकल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट, कि एक केमिकल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर 2 एटम्स के बीच में अगर पार्टनरशिप 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है तो वो कितना बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन एटम को 3-3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इन दोनों के बीच में कैसा बना, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये तो हमने वही लिखा है कि इन ए केमिकल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट, एक केमिकल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे में कम आइदर फ्रॉम वन एटम और फ्रॉम बोथ एटम, कि वो या तो एक एटम से आते हैं या फिर दोनों एटम से आ सकते हैं, वो तो नेचर पे डिपेंड करेगा। टू डिफाइन द बॉन्ड देयर आर मैनी थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे पहली जो अपनी थ्योरी आई थी वो आई थी ऑक्टेट रूल। ठीक है, वो अपने केमिकल बॉन्ड पढ़ा है कि केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनता है। ऑक्टेट रूल देखो, सबसे पहले सबने पढ़ा हुआ है ये। ऑक्टेट रूल जो है सबसे पहले किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग क्या था कि हर एक एटम, ईच एटम हैव टेंड्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बिकॉज इफ एनी एटम possesses 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल देन दैट विल बी मोस्ट स्टेबल, कि अगर कोई भी एटम आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट टू गेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, कि एटम जो होता है उसकी अगर बहुत सारे कंडीशंस के अंदर इन्होंने देखा है कि अगर कोई भी एटम है तो हर अगर उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स में वेरिएशन आ रहा है तो वो क्या करेगा कि हर कंडीशन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और उससे वो क्या करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। इसके लिए है ना, ड्यू टू दिस एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इसके लिए एटम क्या करता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। टू कंप्लीट द ऑक्टेट एटम आइदर ट्रांसफर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग और लूजिंग, कि इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या फिर क्या करेगा, लूज करेगा, दोनों फिनोमिना करेगा जिस भी कंडीशन पे। लाइक एज देखो हमारे पास सोडियम है ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11। लास्ट क्लास जो है सेकंड चैप्टर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है, तो अगर आप किसी को नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो उसमें से देखिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फील करने के या इलेक्ट्रॉन फीलिंग के कई सारे रूल्स पढ़े। उसके अंदर हमने देखा है कि जैसे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से करना है, N+L का रूल है, ऑफबॉक प्रिंसिपल है, हुन्स लॉ है ना, तो ये सारे के सारे फॉलो करते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मैंने आपको होमवर्क के तौर पे भी दिया था कि आपको 1 से 20 तक के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एटलीस्ट आनी चाहिए। फिर भी अगर इससे हायर भी अगर आपसे पूछते हैं तो अपने सारे रूल्स फॉलो करें, तो उनको फॉलो करते हुए आप लिख पाएँ। ठीक है, तो किसी को अगर ये नहीं पता चल पा रहा है 1s2 2s2 ये सब क्या है, तो आप पीछे का जो भी लेक्चर है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का 11th पार्ट है और 10th पार्ट है, 10th और 11th जो पार्ट है उसको देख करके आप इन चीज़ों को क्लियर करें। सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर इसको एक साथ लिखना चाहें तो 1 नंबर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लिखेंगे, 2 नंबर को एक साथ लिखेंगे, 3 नंबर को एक साथ। तो 1 नंबर में टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, 2 नंबर में टोटल इलेक्ट्रॉन है 8 और 3 नंबर में है 1। ये सोडियम एटम के पास 2 कंडीशन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर इस एक को लॉस कर दे।
7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाती है, ज़्यादा इजी कंडीशन रहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा 2 8। तो सोडियम ने Na+, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, Na से Na+ बना, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। तो Na की बजाय Na+ क्या है, मोर स्टेबल है। दूसरी कंडीशन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12 और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। वैसे लिखना चाहोगे तो हो जाएगा 2 8 2। ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इसके पास दो सिचुएशन है, आइदर इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन गेन 6 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करे या फिर 6 इलेक्ट्रॉनों को गेन करे। दोनों में से जो इजी सिचुएशन होगी वो ये फॉलो करेगा। तो ये ज़्यादा टेंडेंसी यही रखता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दे। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करके क्या बनाता है, Mg+2 बनाता है। Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1s2 2s2 2p6, जो क्या होता है 2 8 होता है। तो इसका मतलब ये होता है Mg की बजाय स्टेबल कौन रहता है, Mg+2 रहता है। ये कॉन्सेप्ट तो वो है जिसमें एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके स्टेबल हो रहा है। एक अदर एग्जांपल देखते हैं जिसमें एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता हूँ। आपके पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो 2 7 होता है। ठीक है ना, 2 और 7। इसके पास दो सिचुएशन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे। तो दोनों में से इजी कंडीशन होती है कि 7 देने की बजाय ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो इस फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, F- में। देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो ये कितना हो गया 2,8। ये इसका क्या हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि फ्लोरीन की बजाय फ्लोराइड आयन, F की बजाय F- जो होगा वो मोर स्टेबल रहेगा। ठीक है। तो ऑक्टेट रूल तो यही कहता है कि अगर एटम के अंदर या तो उसके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं देन क्या करेगा वो, किसी भी सिचुएशन में चाहे वो गेन करके करे चाहे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके करे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की पॉसिबिलिटी रखेगा। दोनों एग्जांपल्स हमने देखे। नेक्स्ट देखो, अपने पास में इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज करने की सिचुएशन के बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा कि लूज़ करेगा कि एक्सचेंज करेगा किस तरीके से, उसके बेसिस पे केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, 2 नहीं बेटे, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का आप बोल सकते हो बॉन्ड बिटवीन किसके, आयंस के। आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। बात ये आती है कि आयंस कब बनते हैं, तो आयंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से। इलेक्ट्रॉन देने वाले पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे नेगेटिव। जब आयनिक बॉन्ड आएगा तो कम्प्लीटली इसको पढ़ेंगे। एक बार तो आप यही देखें कि एक टाइप कौन सा होता है बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड होता है। किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किससे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग अगर होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जो होता है वो बनता है शेयरिंग ऑफ लोन पेयर। इसका मतलब है दो, या तो कोई एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर कोई दोनों एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाऊं तो देखो, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है डिफरेंट एटम्स के बीच में। डिफरेंट एटम्स जैसे NaCl, सोडियम अलग है क्लोरीन अलग है। जैसे HCl, हाइड्रोजन अलग है, Cl अलग है। जैसे MgO, तो मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो एटम्स अगर डिफरेंट हो, एक S ब्लॉक का है दूसरा P ब्लॉक का है, अलग अलग है, तो बॉन्ड कैसा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन सेम एटम्स और नियरली सेम एटम्स। या तो एकदम सेम हो या फिर लगभग सेम हो। एकदम सेम का एग्जांपल तो जैसे देखो, H2 गैस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, O2 गैस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। जैसे और नियरली सेम का मतलब ये होता है जैसे NH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जैसे CO2 कार्बन ऑक्सीजन। तो इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड। तीसरी तरह का होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का खास
पहचान यही होती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर आप लोगों को डी ब्लॉक मेटल मिलती। डी ब्लॉक मेटल नहीं मिलती तो उस एटम के ऊपर बहुत सारे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो एटम अगर लोन पेयर डोनेट करने वाला हो, लोन पेयर डोनेट करता हुआ दिखे, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोगों के 11th के जो सिलेबस है उसमें आयनिक और कोवेलेंट पूरे डेप्थ में है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो 12th का चैप्टर है आपके, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हालांकि हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, पर इससे ज़्यादा नहीं है आप लोगों की। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कम्प्लीटली हैं। पहले अपना आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे, फिर उनके मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, सारा फिनोमिना अपने इसमें आएगा। तो आज की क्लास जो है उसके अंदर अपने ये देखा है केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, केमिकल बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है और कितने बॉन्ड बनाएगा, ये सारी चीज़ें देखी हैं। कहने का मतलब है कि आज अपने जो केमिकल बॉन्डिंग है उसकी थीम देखी है ना। सिर्फ हमने थीम देखी है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, इतना ही रीज़न पता चल पाया कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, क्यों बनाएगा, बॉन्ड बनाते टाइम वो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, कि किस तरीके से होगा। अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा है कि किस एटम में क्या बॉन्ड बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, इस तरीके से, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।